बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है एडवांस ग्रुप थ्योरी, लेक्चर नंबर 5। थ्योरम है सपोज P and Q are distinct primes such that P does not congruent to 1 mod Q and Q does not congruent to 1 mod P, then prove that every group of order PQ is cyclic। से हमारे पास दो प्राइम नंबर हैं P और Q जो कि डिस्टिंक्ट हैं, और कंडीशन इस पे ये है कि P जो है वो 1 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod Q है और Q जो है वो डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P है। हमने ये साबित करना है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर पी क्यू हो वो साइक्लिक होगा। सही, स्टार्ट लेते हैं प्रूफ से। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम। नाउ बाय साइलो-थर्ड थ्योरम वी नो दैट द नंबर np of distinct silo p subgroup of G is divisor of order of G and this number np is congruent to 1 mod P। साइलो-थर्ड थ्योरम है हमारे पास के जितने भी साइलो पी सब ग्रुप की तादाद एन पी होगी वो एक तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी, दूसरा वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P होगी। ठीक है, हमने साइलो-थर्ड थ्योरम में के इज इक्वल टू 1, के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P साबित किया था। ठीक है, यहाँ पर हम के की जगह एन पी यूज़ करते हैं। यूजिंग दिस रिजल्ट एन पी डिवाइड्स पी क्यू, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है और यहाँ पर हम कहते हैं कि उनकी तादाद जो होगी साइलो पी सब ग्रुप की जो तादाद होगी वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी, इसलिए एन पी पी क्यू को डिवाइड करेगा। सही, और एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P होगा। ठीक है, सिंस पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, जैसा कि हमें मालूम है पी और क्यू दो मुख्तलिफ प्राइम नंबर हैं, इसलिए एन पी अगर पी क्यू को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है एन पी या पी को डिवाइड करेगा या जो है एन पी क्यू को डिवाइड करेगा। सही है, इफ़ एन पी डिवाइड्स पी एंड पी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P। सही, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं दोनों में आर है तो हम अगर ये ले लें कि एन पी को डिवाइड करता है और एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P हो, सिंस पी इज प्राइम, जैसा कि एन पी को डिवाइड करता है, पी प्राइम नंबर है, इसका मतलब है एन पी या 1 के बराबर होगा या जो है एन पी पी के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्राइम नंबर जो है या वो 1 से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होता है। इसलिए एन पी जो होगा जो बेसिकली साइलो पी सब ग्रुप की तादाद है या वो 1 होगा या पी होंगे। ठीक है, बट एन पी डज नॉट इज इक्वल टू पी। मैं ये कहता हूँ एन पी जो है वो पी के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एन पी जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P है। एन पी मेरे पास कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P है, इसका मतलब ये है कि P जो होगा ये डिवाइड करेगा एन पी माइनस 1 को डिवाइड करेगा। अगर हम एन पी को P के बराबर लेते हैं तो इससे मेरे पास ये इम्प्लीकेशन आएगी कि P डिवाइड्स P माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। सही है, P जो है P माइनस 1 को कैसे डिवाइड करेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल, सो एन पी इज़ इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे पास साइलो पी सब ग्रुप की तादाद जो है वो 1 आ रही है। इसका ये मतलब है कि ग्रुप जी के मेरे पास साइलो पी सब ग्रुप जो है उनकी तादाद 1 है, या हम ये कह सकते हैं जी हैज़ यूनिक साइलो पी सब ग्रुप, उसको पी का नाम दे देते हैं। सही, जी हैज़ यूनिक साइलो पी सब ग्रुप पी, जी का एक ही साइलो पी सब ग्रुप है और उसको मैं पी कहता हूँ, एंड सो दिस पी इज़ नॉर्मल इन जी। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम था कि अगर साइलो पी सब ग्रुप यूनिक होगा तो वो जी में नॉर्मल होगा। कन्वर्स वर्ड भी सही है, अगर पी जी में नॉर्मल होगा तो जी का यूनिक साइलो पी सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, सिमिलरली रिपीटिंग द अबव प्रोसेस वी कैन शो दैट corresponding to the prime q g has unique silo q subgroup q। सही है, एंड सो इज़ नॉर्मल। इसी तरीके से अगर हम ये प्रोसेस Q के लिए रिपीट कर दें तो हम इजीली ये साबित कर सकते हैं कि मेरे पास G का एक यूनिक साइलो Q सब ग्रुप होगा। इसको मैं Q का नाम देता हूँ और यूनिक होगा इसलिए Q जो होगा वो G में नॉर्मल होगा। नाउ सिंस P एंड Q आर ऑफ प्राइम ऑर्डर, P और Q जो हैं दो साइलो P सब ग्रुप हैं, दोनों के ऑर्डर जो होंगे वो प्राइम नंबर हैं। P का ऑर्डर P है और Q का ऑर्डर जो है Q है, सो दे आर साइक्लिक। हमारे पास एक थ्योरम है जिसका जो लिंक है मैं वो
लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पी अगर प्राइम, पी का ऑर्डर प्राइम हो तो ये साइक्लिक होता है, सही। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। सिमिलरली क्यू जो है वो भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, इसलिए ये भी साइक्लिक होगा। पी और क्यू दो साइक्लिक ग्रुप हैं, इसलिए ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट होंगे, इसलिए हम पी को लिखते हैं पी इज जनरेटेड बाई एक्स सच दैट एक्स पावर पी इज इक्वल टू identity. Similarly, Q is cyclic, so Q is generated by single element Y such that Y power Q is equal to identity. Also, P intersection Q is equal to identity. दोनों की इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी आएगी। इसकी रीज़न यही है क्योंकि P इंटरसेक्शन Q जो है P का भी सब ग्रुप बनता है, P इंटरसेक्शन Q का भी सब ग्रुप बनता है, और लैग्रांज थ्योरम के मुताबिक सब ग्रुप जो है ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है, इसलिए P इंटरसेक्शन Q का ऑर्डर P के ऑर्डर को भी तकसीम करेगा, P इंटरसेक्शन Q का ऑर्डर Q के ऑर्डर को भी तकसीम करेगा। लेकिन P और Q दो मुख्तलिफ प्राइम नंबर हैं, इसलिए मेरे पास Q इंटरसेक्शन का ऑर्डर जो होगा वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि ऐसा नंबर जो दो मुख्तलिफ प्राइम नंबर को डिवाइड करे वो 1 के अलावा दूसरा नंबर हमारे पास नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन का ऑर्डर 1 आएगा और इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगी। सी लेट G, अगर हम G को एक्स वाई से जनरेट करें सच दैट x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q, देन G इज इक्वल टू P क्रॉस Q। अगर हम G को सपोज कर लें कि ये जो है P Q से जनरेट होने वाला ग्रुप है, इसके एलिमेंट x y की शक्ल में हों, पहला एलिमेंट P से आ जाए और दूसरा Q से आ जाए, तो फिर हम G को P क्रॉस Q लिख सकते हैं। ये रिज़ल्ट हमें कहाँ से मालूम होगा? ये हमारे पास ये एक रिज़ल्ट है कि G जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप ए बी इफ़ G इज़ जनरेटेड बाई ए बी। G अगर ए बी से जनरेट हो, G ए और बी G में के दो नॉर्मल सब ग्रुप हों और उनका इंटरसेक्शन अगर आइडेंटिटी हो, तो फिर हम कहते हैं G जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ए बी का, ठीक है। तो हमने इस थ्योरम में क्या साबित किया है कि इनका P और Q का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ रहा है, P और Q जो है वो G में दोनों नॉर्मल हैं, और P जो है वो जनरेटेड बाई पी क्यू है, G जो है वो पी क्यू से जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम इसको लिखते हैं कि एक्स वाई, इसके एलिमेंट एक्स वाई की शक्ल में होते हैं, इसलिए मैं अब यूजिंग दिस डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं कि G इज़ इक्वल टू P क्रॉस Q। जैसा कि P बी साइक्लिक है ऑफ प्राइम ऑर्डर P, Q भी साइक्लिक है ऑफ प्राइम ऑर्डर Q, और P और Q दो मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनका ये आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। सो बाय यूजिंग वन ऑफ प्रीवियस थ्योरम हमारे पास एक और रिजल्ट है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास दो साइक्लिक ग्रुप हों, ये रिजल्ट है इट A and B आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर M and N respectively, then A cross B is cyclic group of order M n if and only if M n are relatively prime। सी A और B दो साइक्लिक ग्रुप हैं, एक का ऑर्डर M है दूसरे का ऑर्डर N है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी साइक्लिक होगा अगर M और N आपस में रिलेटिवली प्राइम हो। सी ये रिजल्ट अगर हम यूज़ कर लें तो हमारे पास G जो होगा वो साइक्लिक होगा, इसका ऑर्डर पी क्यू होगा, और यही हमने साबित करना था, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद एक और थ्योरम है, इफ K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप G एंड H इज ए साइलो P सब ग्रुप ऑफ K, प्रूव दैट G इज इक्वल टू K डॉट नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G, ठीक है। K जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है, H K का साइलो P सब ग्रुप है, सही है। H जो है G का नहीं बल्कि K का साइलो P सब ग्रुप है। हमने ये साबित करना है कि G बराबर है K डॉट नॉर्मलाइजर ऑफ H, ठीक है। जैसा कि स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं कि K जो है G में नॉर्मल है और H K का साइलो P सब ग्रुप है, इसलिए हमने ये साबित करना है कि G इज इक्वल टू K डॉट नॉर्मलाइजर ऑफ H, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ H ये G का सब ग्रुप होता है, इसको हम इजीली साबित कर सकते हैं। K जो है वो G में नॉर्मल है, सो K डॉट नॉर्मलाइजर ऑफ H
ये जी का सब ग्रुप बन जाएगा। इसको हम पहले भी इसको प्रूफ कर चुके हैं कि अगर एक सब ग्रुप नॉर्मल हो, दूसरा सिंपल सब ग्रुप हो, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, एक इम्प्लीकेशन मेरे पास आ गई है कि के डॉट नॉर्मलाइजर ऑफ एच जी का सबसेट आ रहा है। कन्वर्सली हम जी में एक एलिमेंट लूँगा, ये साबित करूँगा कि ये आर्बिट्री एलिमेंट जो है के डॉट नॉर्मलाइजर ऑफ एच में है, तो इक्विलिटी मेरे पास आ जाएगी। जैसा कि एच जो है ये के का साइलोपी सब ग्रुप है, इसलिए उसका सबसेट आएगा। अब हम क्या करते हैं, जी को एच के लेफ़्ट साइड से और जी इनवर्स को राइट साइड से यानी मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास जी एच जी इनवर्स इज़ द सबसेट ऑफ जी के जी इनवर्स आ जाएगा। चूँकि के जो है जी में नॉर्मल है, इसलिए जी के जी इनवर्स के बराबर आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट जी एच जी इनवर्स दिस इज द सबसेट ऑफ के। नाउ एच ये साइलोपी सब ग्रुप है के का, सो जी एच जी इनवर्स ये भी के का साइलोपी सब ग्रुप बन जाएगा। बाई सेकंड साइलो थ्योरम जी एच जी इनवर्स और एच जो है जी आपस में कंजुगेट होंगे। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट there exists some x belongs to k such that x h x inverse is equal to g h g inverse, या इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x इनवर्स g ऑफ h इज इक्वल टू h ऑफ g h x इनवर्स g। ठीक है, इसका मतलब है x इनवर्स g जो है h के साथ कम्यूट हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट x इनवर्स g बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ h, नॉर्मलाइजर ऑफ h में जाएगा, या g बिलोंग्स टू x डॉट नॉर्मलाइजर ऑफ h। x कहाँ से आता है, x k से आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सबसेट बनेगा k डॉट नॉर्मलाइजर ऑफ h। दिस इम्प्लाइज दैट g बिलोंग्स टू k डॉट नॉर्मलाइजर ऑफ h। g जो है वो ग्रुप g का आर्बिट्री एलिमेंट था, वो k डॉट नॉर्मलाइजर ऑफ h को बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि g जो है ये इसका सबसेट आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं हमारे पास, इक्वलिटी आ जाएगी और यहाँ पर थ्योरम कंप्लीट हो गया।